हे हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट डायरी। तो बात करते हैं यहाँ सबा इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, आए दिन व्लॉग्स बनाती रहती हैं और व्लॉग्स तो डालती रहती हैं। बेचारी को अब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी रहने के बावजूद भी वो व्लॉग्स डालने में पीछे नहीं रहती है। खैर, इसमें कोई बात नहीं, अपना काम है, अपने करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती है, इस मोहतरमा को अपने घर के एक काम नहीं होते हैं, खाना बनाना तो उनको बिल्कुल आता नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो दूसरों पे डिपेंड रहती है। जैसे वो खुद से कोई भी हलचल करती हुई नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि अपनी सासू माँ भी जब आई थी, आपने सबने देखा ही होगा कि उन्होंने उनकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि बेचारी सास ही उनकी सारी खिदमतें करते हुए जा रही थी। तो व्लॉग शुरू होता है, सबा बड़ी जल्दी में हड़बड़ाहट में होती है और सनी को बोलती है, जल्दी आओ पहले सलाम कर लो, वरना हमारे पेट्रोल के पैसे कैसे निकलेंगे। ऐसे तो लग ही रहा है उनका बात सुन के। भाई पैसे भी तो कमाना है ही है, बात तो इनकी सही है। फिर ये चाहे कुछ हो जाए, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में वो कहती हैं कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया था, तो अभी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा टफ जा रही है। हम ये एहतियात करते हैं, वो एहतियात करते हैं। भैया, कुछ व्लॉग्स बनाने में एहतियात करो, लेकिन नहीं, व्लॉग्स बराबर जाते रहने चाहिए। हमको घूमना फिरना बराबर है। फिर कहती है हमको मुमरा जाना है, कि जल्दी जल्दी चलो, अब मुमरा जाना है, वहाँ पे मुझे कोई एक शॉप का इनॉग्रेशन करना है। अच्छा, इनॉग्रेशन के लिए भी इनको मुमरा जाना है, मुंबई से, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। वैसे एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे वो बेटी खाला के साथ कुछ गपशप करते हुए भी नजर आती है। ये पता नहीं, बेटी खाला को भी अपना घर छोड़ के यहीं पे रहना है, इनको भी कुछ काम है नहीं है, ये तो खैर इनकी फैमिली यही जाने। फिर आगे ये होता है, बात तो चलती है, सनी अपनी बीवी को गाड़ी में बिठा के सबा इब्राहिम को लेके चल पड़ते हैं। चल पड़ते तो उनके साथ बीच में कोई हादसा ये कह लें या फिर कुछ इंसिडेंट्स कह लें हो जाता है। वो इस कदर गुस्से में नजर आता है, उफ, इस कदर गुस्से में नजर आता है वो सनी, अपना बकबकाने लगता है। बकबकाने मुझे देखकर इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। वो एक टॉपिक पर इतना ज़्यादा बोल रहा है कि मैं पार्किंग लाइट जला के चल रहा हूँ, और तो फिर तब भी मुझे लोग उंगली दिखा के जा रहे हैं, गाली बकते जा रहे हैं। कोई 7 साल का बुढ़ा था तो मुझे गाली देकर जा रहा है। भाई, ये सब क्या है? अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप अपने कार के पीछे एक बोर्ड लगा दो, बेबी ऑन बोर्ड। एक सिंपल सी बात है। तुम पब्लिक पे गुस्सा नहीं दिखा सकते। अब हर किसी के पास तुम्हारे जितना तो टाइम नहीं होता है कि वो हर किसी के घर घर के चौंचले वगैरह दिखाते। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तुम तो हर चीज दिखाते हो, लेकिन पब्लिक के पास, सॉरी टू से, इतना टाइम नहीं होता है। खैर, सनी भाई जो है, मतलब इनके जो हस्बैंड है, उनका आज एक अलग ही रूप मुझे नजर आया। वो जिहालत वाला और जाहिलियत वाला नजर आ रहा था। खैर, वो करते करते अपने इनॉग्रेशन में पहुंच जाते हैं। वहां पे इनॉग्रेशन करते हैं और कुछ बच्चों से मिलते हैं। वही वाला उनका फैंस फैंस फैंस, भाई इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, नजर भी आ रहा है इनकी फैंस फॉलोइंग काफी ज्यादा है। फिर आगे ये होता है कि फिर वहां से वो जल्दी जल्दी में निकल पड़ते हैं और घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद फिर उनका ड्रामा होता है कि अभी हम फैमिली डिनर के लिए जाएंगे, क्योंकि इनके जो होटल इन्होंने खोला है खुशामदीद, उसके 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और इसी को हमको सेलिब्रेट करना है। वहाँ के स्टाफ को कुछ पैसे देने हैं, और वहाँ पे कुछ इनको गिव अवे भी करना था लकी ड्रॉ के जरिए। तो उसमें वो पहुंच जाते हैं विथ फैमिली। इस फैमिली में तो ना दीपिका का कहीं जिक्र था, ना शोएब इब्राहिम का जिक्र था, और ना ही दीपिका की माँ को बुलाया गया। ये लोग अपनी दीपिका की तो खैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई। सबा की अम्मी और बेटी खाला, रिजा और रेहान एज यूजुअल पहले की तरह वो चले जाते हैं। वहाँ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों को बहुत सारी जो जो भी चीजें थी या गिफ्ट्स थे वो दे देते हैं। इस चीज का भी उनको दिखावा करना ही है। अब ये तो बोलते हैं कि हम चीज हर हर चीज हम दिखा के नहीं करते हैं, दिखावा क्या ही करना है। और माशाल्लाह से हमारा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारा काफी ज्यादा तरक्की भी हो रही है। तो भैया, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो इतना ज्यादा दिखावा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। खैर, इन्होंने वहां पे अपना जो भी केक भी कटिंग किया, और फिर ये वापस रिटर्न घर पे आ जाते हैं।
घर पे आने के बाद उनका फिर से यही अपना गिफ्टिंग गिफ्टिंग वाला ड्रामा जो कि हमेशा चलता रहता है। हाँ, एक बात तो मैं बीच में भूल ही गई, जब ये इनॉग्रेशन से वापस आती है सबा, तो वहाँ से आने के बाद भी जो मुफ्त में मिले हुए गिफ्ट होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, वो आके बाँटना चालू कर देती है। और एज़ यूजुअल ड्रेस के लिए उनकी अम्मी जान और उनकी खाला जान की हमेशा लड़ाई, जैसे कि इन्होंने पहली बारी ड्रेस लिया है या ड्रेस पहना है या देखा है, इनके पास तो इतने कपड़े हो गए होंगे, इतने कपड़े उनके पास होंगे, अगर ये अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी अगर खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतने ज्यादा इन लोगों के पास कपड़े, लेकिन फिर भी ये कपड़ों के लिए लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ भी उन्होंने अपनी भाभी को मिस कर दिया और भाभी को भी कोई गिफ्ट या फिर वो जो ड्रेस उनको आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, उसमें एक सूट भी आज तक वो सवा देती हुई नजर आ रही। कमेंट्स में लोग भी यही कह रहे हैं कि तुम अपनी भाभी के लिए कभी कुछ लाती नहीं हो, या भाभी को अगर कोई स्पेशल चीज आती है तो तुम उनको नहीं देती हो। बात तो लोगों का कहना सही है कि वो दीपिका को एक भी कोई चीज नहीं देती है, जबकि दीपिका हमेशा सबा के लिए कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ ही जाती है। खैर ये तो बात हुई वहाँ जब उनको ड्रेस मिले थे उस ड्रेस को देने की। बात आती उस गिफ्टिंग के बारे में, मतलब जो 6 महीने उनका होटल का कंप्लीट हुआ है, उस होटल के 6 महीने कंप्लीट होने की खुशी में वो गिफ्ट देती हैं। अब गिफ्ट में भी वो देती हैं बेटी खाला को, उनकी अम्मी जान को और रिजा को। बस इसमें भी दीपिका को जिक्र नहीं था, दीपिका को उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया है कि तुम अपनी भाभी को ना ज्यादा कोई चीज में अभी इन्वॉल्व करती हो और ना ही तुम अपनी भाभी को गिफ्ट देती हो, जो कि बात सही है, जो कि सबा ने नहीं दिया। बेटी खाला को वहां पे वो गिफ्ट देती है मेकअप किट्स, मेकअप किट तो नहीं कह सकते, कुछ पाउडर था, लिपस्टिक्स वगैरह वॉटेवर कुछ सामान था, वो अपनी बेटी खाला को देती है। लेकिन यहाँ पे रिजा मैडम, जो इनके घर में तो मुझे हर कोई ही इस मामले में लालची लगता है। वो एक बैग होता है मेकअप बैग, वो रिजा बोलती है कि ये बैग मुझे चाहिए, बैग मुझे चाहिए। यहाँ पे रिजा भी अच्छी खासी ट्रोल हो जाती है। अपनी अम्मी को अगर कोई चीज, अगर अपनी माँ को कोई चीज दिया है तो तुम उस पर भी नजरें गड़ा के बैठोगी, मतलब मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी माँ के पास कोई अच्छी चीज रहने उसको देना नहीं है, रिजा तो हर कोई चीज के पीछे पड़ जाती है। जबकि आप सब देखते हैं कि आए दिन सबा रिजा को अच्छे से अच्छी चीजें, गिफ्ट्स, बहुत कुछ चीजें देती रहती है, लेकिन फिर भी रिजा का ये एटीट्यूड नजर आया लोगों को। और कुछ अजीब ही था, जो बात है कुछ अजीब ही उसका एटीट्यूड नजर आता है। खैर वो सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में इनका चलता है कि रिजा और रेहान को स्टडी करने के लिए एक कमरा सबा दे रही है, उसी की साफ सफाई में लग जाती है। और सबा बोलती है कि फ्रेंड्स मुझे इतनी थकावट होती है, इतनी थकावट होती है, मुझ में एनर्जी नहीं है, और इस वजह से मैं रूम की साफ सफाई या इस सब चीज़ों पे काम नहीं कर पाती हूँ। बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेगनेंसी में बहुत थकान होती है, हर एक लेडी को बहुत तकलीफ होती है। तो भैया आपको थकान सिर्फ आप इसी मामले में होती है, काम करने के मामले में, बाकी चीज़ों में तो आपको थकान नहीं होती है। कोलैबोरेशन की वीडियोस तो आप बराबर बनाती रहती हो, फोटोशूट तो आप बराबर करती रहती हो, लेकिन काम के जहाँ पे बात आती है तो मैडम को थकान होने लग जाती है। खैर, और जहाँ रेजा और रैन की बात करें, वो तो हर व्लॉग में इनके सपोर्टर बने रहते हैं और आधे से ज़्यादा व्लॉग में ये दोनों नजर आते हैं। अब उनको स्टडी रूम दिया है तो खैर से कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों तो कभी कुछ पढ़ते लिखते नजर आते नहीं है। अब रूम दे, उसी के बहाने ये लोग पढ़ लें, तो इस यही सब दिखाया गया। उसके बाद जो है कहते हैं कि आगे कपड़ा हम बहुत सारे निकालते हैं, जूते निकालते हैं, और जो भी हमें कोलैबोरेशन के लिए चीज़ें आती हैं, वो सारी सब चीज़ें जो होती हैं हम निकालते हैं और ज़रूरतमंदों को देते हैं। जो मांगने वाले हैं उनको भी देते हैं, जो न मांगने वाले हैं हम उनको भी देते हैं। भैया अगर तुम देते हो तो उस चीज़ का यहाँ पे बोल कर भी दिखावा करना हमारे हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से गलत है। अगर आप किसी को दे रहे हो तो ऐसे ही दे दो, ये पता ही ना चले, आप ब्लॉग में भी जिक्र ना करो। लेकिन इनको है कि अपने व्यूज चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो व्यूज और कंटेंट के लिए ये सब चीजें करते हैं और लोग देखते भी और पसंद करते हैं। खैर अपनी अपनी पसंद होती है, बात ये नहीं कि फिर लोग कहते हैं इनको ट्रोल करते हैं। तो आप करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं,
भाई ट्रोल तो आप होंगे ही। जैसे दीपिका है, दिन भर अपने काम में लगी रहती है, व्लॉगिंग करती है, अपने करियर पे भी ध्यान देती है, सब कुछ करती है, लेकिन सबा को तो आज तक किसी ने काम करते हुए देखा नहीं है। फिर भी ये मैडम कहती है कि उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और सनी भाई का तो अलग ही एटीट्यूड हो, जब से वो होटल डाला है और जब से उन्होंने सबा की प्रेगनेंसी अनाउंस की है, मेरी बीवी की बहुत केयर करना पड़ता है, इनको ऐसे लेके जाना पड़ता है वैसे। भैया तो उनको रेस्ट करवाओ, उनको आराम करवाओ,